नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिला अधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम मतदाता सूची पुनरीक्षण करना है। इसके लिए जल्द ही नया शेड्यूल जारी होगा। मुंबई के आसपास आज तबाही मचा सकती है निसर्ग। मंगलवार को अरब सागर में हवा के दबाव में परिवर्तन होने से बने चक्रवात निसर्ग ने खतरनाक रूप ले लिया है। अम्फान के बाद अब निसर्ग बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित दमन और दीव और दादर हवेली में लोगों की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से हुई 24 मौत, 1803 लोग हुए ठीक। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 4096 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2269 हैं, जबकि 1803 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। कोरोना को हराकर किसान देंगे इकोनॉमी को धार। कोरोना संकट और लॉकडाउन के इस चुनौतीपूर्ण समय में ग्रामीण बाजारों में ट्रैक्टरों और फर्टिलाइजरों की बिक्री आंकड़ों ने कृषि क्षेत्र के बड़े जानकार को भी चौंकाया है। जहां राष्ट्रीय सांख्यिकी के हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च 2020 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.5% ज्यादा है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जारी आंकड़ों के आधार पर महिंद्रा ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 2% अधिक का ट्रैक्टर बेचा है। खुल गया बाजार, सब हो गया गुलजार, मगर हो रहा नियम तार-तार। लॉकडाउन के बाद बाजार खुल गया। आखिरकार सब कुछ धीमे धीमे गुलजार होने लगा। सभी अपने अपने कामों में रमने लगे। फिर से शहर गांव रमणीक होने लगा। जहां रोजाना की कमाई जिनकी जिंदगी थी वो भी खुशमिजाज हो गए। वहीं महीना वाले भी दफ्तर दुकान आने लगे। फिर से सब्जी की मंडी में हरियाली छा गई। फिर से रोजी रोटी की खोज करने वालों को कमाई मिलने लगी। फिर से रेहड़ी और फुटपाथ सजने लगे। जी हाँ, फिर से श्रृंगार और शादी के सामान मिलने लगे। फिर से सैलून खुलने लगे और फिर से हम पुराने रंग में ढलने लगे। सड़क पर फिर से वही भीड़, वही शोर, वही पोंपो, वही जल्दीबाजी। मगर फिर भी बाजार इस बार कुछ बदला बदला सा है। रौनक में चहक कुछ बाकी बाकी सी है। चले थे रेस का घोड़ा बनने, मगर बेरोजगारी की मार से पांव थोड़े सुस्त पड़ गए। आपाधापी तो है मगर अवसाद नहीं। आशा की किरण भी है, एक विश्वास भरी। अनलॉक 1 में हम आशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में उपस्थित अपने संवाददाताओं के साथ सबसे पहले अपने संवाददाता विकास के साथ चलते हैं राजधानी पटना, जहां बिहार की आत्मा बसती है, जहां सब कुछ सामान्य है। नियमों के पालन के साथ ही जिंदगी पूर्व की तरह ही दौड़ रही है। जब पिंटू कुमार के साथ पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो यहां से शुरू होती है आपाधापी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा आलस। सोशल डिस्टेंस और मास्क का महत्व धीमे धीमे कमने लगता है। बहुत दिनों के बाद दुकान खुलने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते कुछ थोड़ा डर सा माहौल भी है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ग्राहक को सामान दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर। और अभी तो जब चालू हुआ है तब 3-4 पैसेंजर का हम लोग अलाउ भी है। अभी पूरी तरह से भी है नहीं, जैसे पैसेंजर लादने के लिए है। 3 से 4 लेके चलते हैं। जी सर। और पहले से बहुत अच्छा राहत है, हम लोग कुछ मिला है। पटना के बाद अब हम पहुंचते हैं गया जिला, जहां मुकेश मिश्रा का रिपोर्ट दिखलाता है कि यहां अनलॉक 1 का पालन 50-50 है। सोशल डिस्टेंस तो लगभग है, मगर मास्क का प्रयोग 50-50 ही है। आगे बढ़ते हुए अपने संवाददाता गौरव कुमार के साथ नवादा पहुंचे तो सबसे पहले दिखा नवादा एडिशनल SP महेंद्र कुमार बसंतरी के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान। प्रशासन चुस्त था, नियमों का पालन कर रहा था और करवा रहा था। वहीं बेगूसराय से संवाददाता निरंजन कुमार की रिपोर्ट भी 50-50 का ही हाल बयां करता है। कमोबेश पूर्णिया कटिहार से रितेश कुमार की रिपोर्ट भी यही कहती है। मगर यहाँ लोगों को अब कुछ आशा के किरण दिख रही है। एक अच्छी बात है देश के लिए भी और हमारे बिहार राज्य के लिए भी।
परंतु लोगों से यही निवेदन है कि वो जो है इस आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाएं और अपने मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे जो है ये कोरोना जैसे महामारी से हमारे देश, हमारे समाज, हमारे लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपना काम को करें, सैनिटाइज करते रहें बराबर हाथ में। और देश मोदी जी ने खुद कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाया हुआ है पूरा वर्ल्ड वाइड, वो अभी बहुत ठीक है। लेकिन इसमें हम एक कंडीशन बनाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़रूरी है। कोशिश है कि सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क का प्रयोग हो। जब हम अपने संवाददाता सैयद जफर इमाम के साथ पहुंचे किशनगंज जिला के वार्ड नंबर 4 के कुतुबगंज हाट के बाजार में, तो वहां लोगों की भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर बिना मास्क पहने खरीदारी करते दिखी। हालांकि कुछ लोग जागरूक भी नजर आए। चलते चलते हमारी नजर ठहरी एक शख्स नासिर हुसैन पर, जो अपनी छोटी सी दुकान लगाए हैंडमेड मास्क बेचता हुआ दिखा। नासिर का यह कहना कि लोग मास्क खरीदते समय मोल मुलाई करके अक्सर चले जाते हैं, मानो यह उनकी जरूरत नहीं लग्जरी का सामान हो। देते हैं थोड़ा बहुत करके, जो भी हो दाल रोटी का पैसा उठ जाता है, बिक जाता है। क्या करें, 2 महीना से लॉकडाउन है, किसी का कोई मदद नहीं है। सरकार ने कहा था कि 1000 रुपया खाते में आएगा, तो बोला आ जाएगा। चेक करते हैं तो आता नहीं है, बोलता है कि कहाँ आया है पैसा। इसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं मास्क बेच के। सामान की जागरूकता पर सवाल तो खड़ा करता ही है। आगे बढ़ने पर एक दिहाड़ी मजदूर मिलता है जो रोजी रोटी शुरू होने से लगभग खुश दिखा। हम रंग पेंट का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा यानी 2-2.5 महीना से बैठे हुए थे, कोई काम नहीं, घर से निकलना नहीं है, घर से कुछ नहीं करना। निकलना भी है तो मास्क पहन के, अब मास्क पहन के भी जाइए तो पुलिस वाला मार रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो टेबलेट लेने जा रहे तो भी परेशानी। ठीक है, तो आज काम में गए हैं, फिर भी आंधी पानी आए उसमें काम किए हैं, मन लगा के जान को हथेली में रखे, क्योंकि पेट पालना बड़ा कठिन है। छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना वायरस को लेकर खासकर इतनी बदएहतमामी चिंता का कारण है, खासकर तब जब कोरोना के मामलों में रोज बारोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अनलॉक 1 से जिंदगियां धीरे धीरे पटरी पर लौटती तो दिख रही है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि कोरोना से बचाव के लिए हम कितनी तैयारियां और सहजता दिखाते हैं। हमें सोचने की जरूरत यह है कि समाज बचेगा तो हम बचेंगे तो समाज। रोजमर्रा की आपाधापी तो रहेगी ही, मगर हमें जीना होगा सावधानियों के साथ जिंदगी।